नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चौहान। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संघर्ष रीजनिंग क्लासेज में। दोस्तों, हमने यहाँ पर रीजनिंग सेशन कवर किया है। इस रीजनिंग सेशन में हमने रैंकिंग ऑर्डर को कवर किया है। इस रैंकिंग ऑर्डर के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और ये पार्ट नंबर 3 रहेगा। रैंकिंग ऑर्डर की बात की जाए तो जो हमारा क्रम व्यवस्था चैप्टर है, इसमें किसी व्यक्ति का प्रारंभ से स्थान दिया हो, उसी व्यक्ति का अंत से स्थान दिया हो, तो दोनों स्थान को जोड़ने के बाद -1 कर देते हैं। यहाँ से कुल व्यक्तियों की संख्या निकल जाती है। कुल व्यक्तियों की संख्या इसलिए निकल जाती है क्योंकि कोई व्यक्ति प्रारंभ से भी गिना है और वही व्यक्ति अंत से गिना है, तो प्रारंभ का और अंत का दोनों स्थान जोड़ने के बाद जब एक व्यक्ति 2 बार जुड़ा है तो उसे -1 कर दिया, यहाँ से आपकी टोटल संख्या हो जाती है। दूसरी कंडीशन हमने सीखी, इसमें किसी पंक्ति में 40 विद्यार्थी हैं। 40 विद्यार्थी में उस व्यक्ति का प्रारंभ से 10वां स्थान है, तो उसका अंत से कौन सा स्थान होगा। तो यदि हमारे पास टोटल संख्या है और दिया गया मान है, तो टोटल में से दिया गया मान कम कर देते हैं। +1 करने के बाद हमारी पूछी गई संख्या निकल जाती है। जैसे 40 में से 10 कम कर रहा और +1 किया, तो 41 में से 10 कम करने के बाद उस व्यक्ति का 31वां स्थान हो जाएगा। तो किसी व्यक्ति का प्रारंभ से 10वां स्थान है, अंत से 31वां स्थान है, तो दोनों को जोड़ के 1 कम कर देते हैं तो टोटल संख्या। और हमारे पास अगर टोटल संख्या दी है तो उस व्यक्ति का दिया गया स्थान कम कर देते हैं प्लस पूछा गया स्थान, यहाँ से आ जाता है हमारा अंतिम स्थान। तीसरी कंडीशन हमने इसमें सीखी, अधिकतम और न्यूनतम संख्या। अधिकतम के लिए अगर आपकी कुल संख्या दे रखी है या आपकी किसी व्यक्ति का प्रारंभ और अंत का स्थान दे रखा है, तो वहाँ एक व्यक्ति की चर्चा चलती है और यहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति की चर्चा चलती है। जैसे अगर बात की जाए, ए प्रारंभ से 10वें स्थान पर और बी अंत से 12वें स्थान पर है। ए और बी के मध्य 7 व्यक्ति हैं। ए बी के बाईं ओर है, तो यहाँ से अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो यहाँ से तीनों मान जोड़ दिए जाएंगे। इन तीनों मान को जोड़ने के बाद यहाँ से अधिकतम संख्या निकलेगी। अगर न्यूनतम संख्या की बात की जाए तो न्यूनतम संख्या के लिए प्रारंभ का मान प्लस अंत का मान दोनों को जोड़ दिया, बीच की संख्या कम कर दी और -2 कम किया, तो यहाँ से न्यूनतम मान निकल जाता है। तो इन चारों सवालों की बात किस किस प्रकार के सवाल हैं, ये हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किए हैं। अगर इससे पहले आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो इस वीडियो को पॉज करके पहली वाली वीडियो जरूर देखें, उसमें सारी कंडीशन को समझाया गया है। रैंकिंग ऑर्डर के सवाल किस प्रकार से बनने हैं, उससे थोड़ा हाई लेवल से सवाल देखते हैं। रीजनिंग में रैंकिंग ऑर्डर को एडवांस रीजनिंग में किस तरह से पूछा जा रहा है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। एडवांस रीजनिंग में हमारे किस प्रकार से सवाल आते हैं, इसके बारे में देखते हैं। पहला सवाल है हमारा, इसमें यह है, अवनीश का अपने वर्ग में बाएं से 15वां स्थान है और सुरेश का उसी वर्ग में दाएं से 12वां स्थान है। सुरेश अवनीश के दाईं ओर है, इनके बीच 4 छात्र हैं। अगर यहाँ से अवनीश की बात की जाए तो अवनीश बाएं से हो जाएगा 15वें स्थान पर और सुरेश दाएं से हो जाएगा 12वें स्थान पर। सुरेश अवनीश के बाईं ओर है, तो सुरेश अवनीश के दाईं ओर है, तो जिसके बारे में कोमा लगा हुआ है, यहाँ से अगला व्यक्ति अवनीश के दाएं है, तो अवनीश के दाईं ओर ये हो जाता। कोई भी व्यक्ति अगर दाएं बाएं की बात की जाए तो जिस व्यक्ति का स्थान ये है, तो ये कोई यहाँ पे व्यक्ति है, यहाँ इसका दायां और यहाँ इस व्यक्ति का बायां, तो इस व्यक्ति की कंडीशन इस तरह से हो जाती है जैसे हम खड़े हुए हैं, हमारा दायां हमारा बायां, तो सेम व्यक्ति की कंडीशन हो जाएगी। तो इससे बोला अवनीश प्रारंभ से 15वें स्थान पर है और सुरेश अंत से 12वें स्थान पर है।
सुरेश अवनीश के दाएं हैं, तो सुरेश अवनीश के दाएं हैं। सुरेश और अवनीश के बीच 4 व्यक्ति हैं, तो 4 व्यक्ति यहाँ से हो जाते हैं। पहला सवाल है इसमें, पहला सवाल उसने बोला कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों का मतलब अधिक से अधिक कक्षा में कितनी संख्या है, तो आपको हो जाएगा 15 प्लस 4 प्लस 12, तो 12 और 4 16, 16 और 15 हो जाएगा 31। दूसरा सवाल है इसमें, दूसरा सवाल है अवनीश का दाएं से स्थान क्या होगा। अवनीश का अगर दाएं से स्थान की बात की जाए तो अवनीश का बाएं से हो गया ये 15 स्थान, तो दाएं से अगर बात की जाए तो 12, 12 और 4 16, तो अवनीश का दाएं से स्थान हो जाएगा 17। 17 क्यों हुआ, 12 ये था, 4 नंबर ये था, और जो स्थान इसका गिना जाएगा वो भी तो एक व्यक्ति बढ़ेगा प्लस 1, तो 12 और 4 16 बराबर कितना हो गया, 17 स्थान। तीसरा सवाल था इसमें, सुरेश का बाएं से स्थान क्या है। तो सुरेश का बाएं से स्थान 15 और 4 19 प्लस 1, तो 15 प्लस 4 प्लस 1, तो 15 4 19 और 1 कितना हो गया 20। आंसर हो जाएगा आपका 31 17 20, पहला आंसर। दोबारा देखते सवाल को। पहला सवाल है आपका अवनीश का अपने वर्ग में बाएं से 15वां स्थान, तो अवनीश का अपने वर्ग में बाएं से 15वां स्थान, और सुरेश का उसी वर्ग में 12वां स्थान है, दाएं से 12वां, तो सुरेश का उसी वर्ग में दाएं से 12वां स्थान है। सुरेश अवनीश के दाईं ओर है, तो सुरेश जो है अवनीश ये है, अवनीश का दाईं ये हुआ, तो सुरेश अवनीश के दाईं ओर है। कौन से स्थान पर, जिस स्थान पर भी होगा उनके बीच 4 छात्र हैं, तो अवनीश और सुरेश के बीच 4 छात्र हैं। यहाँ से अगर बात करें, पहला सवाल है कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों का मतलब अधिकतम संख्या, तो यहाँ से इन दोनों के लिए जोड़ देते हैं, तो 15 प्लस 4 प्लस 12, यहाँ से हो जाएगा 31। दूसरा सवाल है अवनीश का दाएं से कौन सा स्थान होगा। अवनीश का दाएं से कौन सा स्थान होगा, सुरेश 12 और 4 16, और जब ये व्यक्ति गिना जाएगा तो एक ये हो जाएगा 17। इसमें दिया है सुरेश का बाएं से कौन सा स्थान है, तो सुरेश का बाएं से स्थान हो जाएगा 15 प्लस 4 प्लस 1, तो 15 और 4 19 और 1 हो जाएगा 20। अगर यहाँ से पूछा जाए इस पंक्ति में अधिकतम संख्या कितनी है, तो आपकी कुल संख्या। न्यूनतम संख्या की बात की जाए, अगर इसमें पूछते हैं न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या अगर इस मान में पूछी जाए तो 15 माइनस 4 माइनस 2 और प्लस हो जाएगा अंक का स्थान। 15 में से 4 गए 11, 11 में से 2 गए 9, 9 प्लस 12 बराबर हो जाएगा आपका ये 21। तो कम से कम 21 संख्या है, अधिक से अधिक 31 संख्या है। अगर न्यूनतम की बात की जाए तो प्रारंभ का स्थान माइनस बीच का स्थान माइनस 2 और प्लस हो जाएगा अंत का स्थान। इससे पहली वाली वीडियो में बड़े अच्छे से कवर किया है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ से अगले 2 सवाल दिए हैं। लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे के छोर से 7वें स्थान पर और सिरे मनु से 10 स्थान ऊपर है। अगर मनु की बात की जाए तो मनु नीचे से 7वें स्थान पर और सिरे जो है वो मनु से 10 स्थान ऊपर, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जब 10 स्थान ऊपर होगा तो ये हो जाएगा 17वां, ये हो जाएगा सिरे। मनु नीचे से 7वें स्थान पर है, सिरे मनु से ऊपर 10 स्थान है, तो 7 ये और 10 ये जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 17वां स्थान। तो उसमें पूछा है सिरे ऊपर से 8वें स्थान पर, ये वाला व्यक्ति जो है ये नीचे से तो है 17वें स्थान पर और ऊपर से 8वें स्थान पर, तो यहाँ से पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो 17 प्लस 8 माइनस 1, तो 17 और 8 25, 25 में से 1 करेगा ये हो जाएगा 24। दोबारा देखते हैं। ऐसा बोला लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे से 7वें स्थान पर है, सिरे मनु से 10 स्थान ऊपर है, तो सिरे मनु के 10 स्थान ऊपर, तो ऊपर के लिए क्या होगा 7 7 में 10 जोड़ दिया 17 स्थान। तो सिरे की बात की जाए तो नीचे से 17वां स्थान है। इसके बाद उसने बोला यदि सिरे ऊपरी छोर से 8वें स्थान पर, तो सिरे ऊपर से है 8वां और नीचे से है 17, तो व्यक्ति कुल इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ये हो जाएगा 17 प्लस 8 माइनस 1, यहाँ से हो जाएगा आपका ये 24। अगला सवाल है हमारा 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है, तो 74 व्यक्ति हमारे पास टोटल हैं।
इन 74 में से श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर, तो ये है श्वेता और ये है 27वें स्थान पर। बाएं छोर से 27वें स्थान पर है। पलक श्वेता के दाएं 7 स्थान है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 स्थान जब ये आगे हो गई तो 27 और 7 कितना हो गया, ये हो जाएगा यहाँ से 34वां स्थान। तो ये हो गई पलक। तो पलक की अगर बात की जाए तो पलक प्रारंभ से होगी 34वें स्थान पर। इसके बाद उसने पूछा पलक का दाएं से स्थान क्या होगा, तो आपको पता है जब पलक का प्रारंभ से 34वां स्थान हुआ तो दाएं से स्थान क्या होगा, तो टोटल माइनस दिया गया स्थान 34 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 75, और 75 में से 34 कम किए तो ये बचेगा आपका 41। आंसर हो जाएगा यहाँ से 41। दोबारा देखते हैं। 74 लड़की की एक पंक्ति में से श्वेता प्रारंभ से या बाएं से 27वें स्थान पर है। पलक श्वेता के दाएं 7 स्थान आगे है, तो जो श्वेता का स्थान है इसके दाएं, तो श्वेता ये है इसका दाईं और आगे की तरफ हो गया 7वां स्थान, तो 27 और 7 हो गया प्रारंभ से 34वां स्थान। पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर से कौन से स्थान पर है, तो पलक प्रारंभ से है 34वें स्थान पर, अंत से कौन से स्थान पर है, तो टोटल माइनस दिया गया स्थान 34 कम कर दे प्लस 1, 75 में से 34 कम करने के बाद आंसर होगा आपका 41। अगला सवाल है हमारा, इसमें दिया है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 10वां है। मोहन और रोहन के बीच में 5 विद्यार्थी हैं, तो रोहन और अंतिम विद्यार्थी के बीच कितने विद्यार्थी होंगे, ये सवाल है। इस सवाल को छोड़ने से पहले एक सवाल नीचे का देखें। इसमें दिया है 40 विद्यार्थी की एक कक्षा में या एक वर्ग में समीर का ऊपर से 12वां स्थान है, तो टोटल संख्या है हमारे पास 40 और इसमें समीर जो है ये ऊपर से है 12वां, तो समीर ऊपर से 12वां स्थान है। आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है, तो 1 2 3 4 5 6 8 स्थान नीचे होने का मतलब हो गया ये हो जाएगा 20वां। आलोक नीचे से कौन सा, ये ऊपर से कौन सा हो गया 20वां। आलोक का नीचे से स्थान पूछा, तो हमारे पास है टोटल माइनस दिया गया स्थान आलोक का 20 प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा 41 में से 20 कम किए तो आंसर हो जाएगा आपका 21। दोबारा देखते हैं। इसमें दिया है 40 विद्यार्थियों के एक वर्ग में समीर का ऊपर से 12वां स्थान है। आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है, तो जहाँ समीर है इससे 8 स्थान नीचे आलोक हो गया, तो आलोक ऊपर से आएगा 20वें स्थान पर। तो आलोक का नीचे से स्थान निकालना, तो टोटल कितना हमारे पास 40 में से 20 कम करें प्लस 1, तो 41 में से 20 कम करके ये आंसर हो जाएगा 21। इस सवाल की अगर बात की जाए तो 40 विद्यार्थियों में से ये टोटल संख्या है हमारे पास 40 विद्यार्थी में से मोहन का ऊपर से 10वां स्थान है, तो मोहन ऊपर से हो गया 10वें स्थान पर। मोहन और रोहन के बीच में 5 विद्यार्थी हैं, तो ये हो गया यहाँ 5, तो यहाँ मान लिया रोहन। मोहन और रोहन के बीच 5 विद्यार्थी, तो 10 और 5 15, एक ये 16वां स्थान हो सकता। या इसकी अगर बात की जाए तो एक व्यक्ति, ये टोटल है 40 में से मोहन जो है 10वें स्थान पर है, तो इससे पहले भी तो 5 व्यक्ति हो सकते हैं, तो 5 व्यक्ति ये यहाँ हो गए, तो यहाँ भी रोहन हो सकता, तो रोहन का स्थान हो जाएगा चौथा। ये हो जाएगा 4 के बाद 5 6 7 8 9, तो ये 10। जब इन दोनों के बीच में है तो 5 विद्यार्थी तो ये भी हैं। अब यहाँ से कंडीशन ये पता चली, या तो रोहन प्रारंभ से चौथे स्थान पर होगा या रोहन प्रारंभ से 16वें स्थान पर होगा। जब कंडीशन क्लियर नहीं है, ना तो इसमें रोहन के बारे में ये पता रोहन का प्रारंभ से स्थान क्या है, ना ये पता रोहन प्रारंभ से 16 पे है या रोहन प्रारंभ से चौथे नंबर पे है। तो जब यहाँ से कंडीशन क्लियर नहीं है तो आंसर हो जाएगा आंकड़े अधूरे हैं। दोबारा देखते हैं सवाल को। इसमें दिया है 40 विद्यार्थी की एक कक्षा में टोटल संख्या होगी 40 विद्यार्थी की एक कक्षा में मोहन ऊपर से 10वें स्थान पर है। मोहन और रोहन के बीच में 5 विद्यार्थी है, तो मोहन ये हुआ, 5 विद्यार्थी ये हुए, तो यहाँ से 10 और 5 15, एक ये खुद व्यक्ति, तो 16वां स्थान हो जाएगा।
या तो रोहन का ऊपर से 16वां स्थान होगा, या इस मोहन से पहले भी तो रोहन हो सकता, क्योंकि कंडीशन क्लियर नहीं है। अगर वो इस सवाल में ये बोल देता रोहन मोहन से नीचे है, तो ये कंडीशन सही है। जब नीचे और ऊपर की बात नहीं की, तो ये रोहन जो है ये मोहन से ऊपर की तरफ भी हो सकता। तो टोटल संख्या थी 40, 40 में से इसके मोहन की बात की जाए तो मोहन ऊपर से हुआ 10वें स्थान पर, और इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी, तो 5 ये हो गए। इसका मतलब यहाँ से पता चला रोहन जो है ऊपर से 4थे स्थान पर भी हो सकता, और रोहन 16वें स्थान पर भी हो सकता। जब स्थिति दोनों की क्लियर नहीं है और ऑप्शन आपका सिंगल में है, या तो आंसर या में होता, और जब या में आंसर नहीं दिया तो आंसर हो जाएगा आपका आंकड़े अधूरे हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ से, इसमें दिया है उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए बालकों की एक पंक्ति में ए बाएं से 16वें स्थान पर है। तो उत्तर की ओर सबने मुख कर रखे, तो ए जो है ये बाएं से 16वें स्थान पर, और सी दाएं से 16वें स्थान पर है। तो सी को ले लें, ये सी हो गया दाएं से 16वें स्थान पर है। बी जो, अगर कहीं आपका जो शब्द दिया है तो ये होता है पहले वाले के लिए। जो ये जो की दिया हो पहले वाले के लिए, इसमें दिया बी जो ए के दाएं चौथे स्थान पर है। तो यहाँ से अगर कोमा लगा हुआ है और बाद में जो लगा हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा बी ए के दाएं चौथे स्थान पर है, तो बी हो जाएगा ए का दायां ये हुआ, और ए का दायां ये हो जाएगा चौथा स्थान। तो जब ये चौथे स्थान पर है तो 16 और 4 कितना हो गया, ये बी का स्थान प्रारंभ से 20वां हो जाएगा। इसके बाद उसने बोला सी के बाएं 5वें स्थान पर है, और ये जो है वो सी के बाएं जो है 5वें स्थान पर है। तो यहाँ से ये पता चला ये ए प्रारंभ से 16वें स्थान पर है, और सी अंत से 16वें स्थान पर है। ये इनके मध्य में बी जो है ये यहाँ से है चौथे स्थान पर, इसका मतलब 20वां, और यहाँ से है 5वें स्थान पर। अब 16 और 5 21, तो इस बी की बात की जाए तो बी प्रारंभ से 20वें स्थान पर और अंत से हो जाएगा 21वें स्थान पर। इसमें बोला है अब उसने बताइए इस पंक्ति में कितने बालक हैं। तो टोटल संख्या पूछी है, एक व्यक्ति का प्रारंभ का स्थान और अंत का स्थान मिला तो 20 + 21 - 1, यहाँ से हो जाएगा आपका आंसर 40। इसमें सवाल में दिया है उत्तर की ओर मुँह करके, उत्तर की तरफ ऊपर की तरफ मुँह करके एक पंक्ति में ए बाएं से 16वें स्थान पर है और सी दाएं से 16वें स्थान पर है। ए और बी के मध्य बी जो है बी ए के दाएं चौथे स्थान पर, तो 16 और 4 20, इसका मतलब बी का स्थान प्रारंभ से 20वां हो जाएगा। और ये बी जो है वो सी के बाएं 5वें स्थान पर है, तो 16 और 5 21, ये बी जो है अंत से 21वां हुआ और प्रारंभ से हो जाएगा 20वां। तो दोनों को जोड़ने के बाद एक कम कर दिया, यहाँ से टोटल संख्या हो जाएगी 40। अगला सवाल हमारा, यदि 35 बच्चों की एक पंक्ति में, यहाँ से दिया है 35 बच्चों की एक पंक्ति में m, तो टोटल कितने हैं हमारे, टोटल है 35 बच्चों की एक पंक्ति में m दाएं सिरे से 15वां, m दाएं सिरे से 15वां है, तथा m और r के बीच में 10 व्यक्ति हैं। तो 10 व्यक्ति इस साइड भी हो सकते हैं, तो यह हो जाएगा r। m और r के बीच में 10 व्यक्ति हैं, तो ये 10 व्यक्ति नीचे भी हो सकते हैं। ये m का स्थान हुआ 15वां और 10 व्यक्ति हमने यहाँ पे छोड़ दिए, तो 15 में से 10 गए 5, इसका मतलब यहाँ से स्थान इसका r का चौथा भी हो सकता या 15वां भी हो सकता। ये 15 और 10 25 और एक 26 भी हो सकता। तो यहाँ से कंडीशन ये पता चला 35 बच्चों की एक पंक्ति में m दाएं सिरे से 15वें स्थान पर है, m और r के बीच में 10 व्यक्ति हैं या 10 बच्चे हैं,
तो पंक्ति में आर का बाएं सिरे से स्थान क्या होगा। अब आर का हमें बाएं सिरे से स्थान निकालना। पहले आर की कंडीशन क्लियर हो। यहाँ से पता चला है आर का स्थान अंत से क्या है, तो 15 और 10 25 और 1 26। या तो आर का स्थान अंत से 26 होगा या आर का स्थान अंत से चौथा होगा। और जब यहाँ से अगर 4 नंबर होता तो टोटल है 35, 35 माइनस 4 प्लस 1, यहाँ से हो जाता 36, 36 में से 4 कम कर दिए, या तो 32 व्यक्ति होंगे, या यहाँ से हो जाएगा 35 माइनस 26 प्लस 1, यहाँ से हो गया 36, 36 में से 26 कम कर दिए 10। या तो पंक्ति में आर का स्थान बाएं से 10वां होगा या आर का स्थान बाएं से 32वां होगा। जहां आपका या में आंसर मिले और ऑप्शन या में नहीं है तो आंसर हो जाएगा ज्ञान काफ़ी अधूरी है। तो आपके ये सवाल यहाँ से एडवांस रीजनिंग के हुए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय दें। कमेंट्स में एक हमारी वेबसाइट है संघर्ष रीजनिंग क्लासेज blogspot.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी सवाल को सही से देख सकते हैं। इसमें हमारे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपने राय दें। अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।